Environmental Sociology, Topic 18. Beyond the boundaries of environmental sociology, deep ecology and social ecology. इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन जब 1970s में इस पे मैक्सिमम फोकस आया, मल्टीपल डिबेट्स इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, जब ये डिसिप्लिन इस्टेब्लिश्ड हुआ और आज की जो मॉडर्न डिबेट्स हैं वो हैं सोशल इकोलॉजी की और डीप इकोलॉजी की। इन डिबेट्स को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है जब हम इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। नॉर्वेजियन एक्टिविस्ट और फिलोसफर है नेस। He introduced the environmental philosophy known as the deep ecology. Deep ecology का जो तस्वुर है, ये फिलासफी है, नाइस है, एक नॉर्वे का एक्टिविस्ट है, फिलोसफर है, उसने ये कॉन्सेप्ट दिया। एंड द इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड करते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी, दैट इज़ द टर्म ऑफ डीप इकोलॉजी एंड द डिबेट्स ऑफ डीप इकोलॉजी. Deep ecology sees humans as not only a single species on a planet with millions of other species that have inherent values. जो डीप इकोलॉजी है ये कहती है कि जो बहुत सी मिलियंस ऑफ स्पेसीज हैं, जो मिलियंस ऑफ नस्लें हैं इंसानों की तरह, जो जानदार चीज़ें हैं, वो मिलियंस टाइप की हैं जो इस दुनिया में रहती हैं, उनमें से एक इंसान भी हैं। और ह्यूमन इकोलॉजी को उनके साथ रिलेट करके अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। सम नीड्स, ह्यूमन बीइंग्स की बहुत सारी नीड्स उनके साथ अटैच हैं, उनकी बहुत सारी नीड्स ह्यूमन बीइंग्स के साथ अटैच हैं। सो अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोलॉजिकल सेंस, दैट इज़ द डीप इकोलॉजी इन द डिबेट ऑफ नाइस. Naes compared deep ecology with what he called shallow ecology, which seeks to protect and improve the health and prosperity of humans in a industrialized country. वो कहता है कि जैसे बहुत सी मिलियंस ऑफ स्पेसीज हैं इकोलॉजी में, ग्लोबल इकोलॉजी में, अर्थ की इकोलॉजी में, इसी तरह जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ जो है वो डैमेज होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, और प्रॉस्पेरिटी जो है, ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी, वो भी इफ़ेक्ट होती है. तो इन डिबेट्स में इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमम जो है इसको अंडरस्टैंड किया जाए, डीप इसका एनालिसिस किया जाए कि जो ह्यूमन हेल्थ है इसको और प्रॉस्पेरिटी को कैसे मेंटेन करना है in spite of all the industrial developments which are happening. And other term, first one is the deep ecology and other one that is the social ecology. Social ecology is another perspective that has strong sympathies with environmental sociology. The founder Murray Bookchin argued hierarchy within human society predates and it is the root of the human domination and control of nature. जो सोशल इकोलॉजी है वो कहती है कि इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी की तरह के बहुत सी बीइंग्स हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दीज आर द स्ट्रॉन्गर वन और दे हैव द मैक्सिमम कंट्रोल इन द इकोलॉजिकल सेंस ऑफ द नेचर. और ह्यूमन डोमिनेशन पे ये बिलीव करती है कि ह्यूमन जो हैं दे डोमिनेट इन इकोलॉजिकल सेंस एंड बाई डूइंग द modern developments, industrialization and the development in the human society must have to protect the social ecology as well. Social ecology calls for the elimination of hierarchy in order to produce ecologically sustained societies marked by the egalitarianism and cooperative common organization. Social ecology कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये इकोलॉजिकली हायरार्की पे हैं, जो नेचुरल हायरार्की है. अब इकोलॉजिकली सस्टेनेबल सोसाइटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस करना आज का चैलेंज है. उसकी जो काजेज़ हैं, एगलिटेरियनिज़म है, जैसे इनइक्वालिटी अगर काज है तो इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए, कोऑपरेशन किया जाए और कॉमन जो
struggles हैं, organizations हैं, that needs to be introduced to understand and to address the social ecological issues and problems. कि जो ह्यूमन सोसाइटी को सोशल इकोलॉजी की डिबेट्स कहती हैं उसको सस्टेन करना, इकोलॉजिकली सस्टेन करना वो ज़्यादा ज़रूरी है. जो आज की सस्टेनेबिलिटी की डिबेट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिबेट्स हैं, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी की, कि जिसमें मिनिमम डैमेज जो है वो एनवायरनमेंट की तरफ जाए और मैक्सिमम गेन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को मिले, कि इकोलॉजिकली सस्टेन सोसाइटीज़ बनाई जाएं. ये सोशल इकोलॉजी की जो डिबेट्स हैं उसमें एनवायरमेंटल सोशियोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड.